हो सके अपने घर वालों से बात कर लूँ। मैं इससे ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कर सकती। और अगर जिम से पूछो तो हर चीज़ का सबब सिर्फ मेरा कंट्रोल करना है। अब देखो वो 3 दिन के लिए इस्तांबुल गया, फिर जब वो अचानक वापस आ गया मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा कि क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए। ये लीजिए आपकी कॉफी, शुक्रिया बेटा। एंजॉय करें। अल्लाह खुश रखे। आप भी एंजॉय करें दादी। मेरा पूछना ऐसा लगा उससे जैसे हिसाब मांग रही हूँ मैं। अब क्या उसने गलत समझ लिया? हाँ बिल्कुल, उसने बहुत ही गलत समझ लिया। यानी मुझे भी कुछ दिन से शक हो रहा था कि जिम मुझे धोखा दे रहा है, मगर मैंने इस तरीके से नहीं पूछा था उससे। मैं तो सच में देखकर परेशान थी कि आखिर हुआ क्या है। ये रहा आपका ऑर्डर। शुक्रिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताना कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, खुद से शुरू करो बेटी, तुम उस घर का सुतून हो। देखो, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने आप को तलाश करना होगा। हाँ, बात सुनो, कल से तुम अपने लिए वक्त निकालोगी, समझ आई? ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिलेगा और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये फातिमा का तजर्बा है। लेकिन अगर इतना फारिग वक्त मिल गया तो मैं करूँगी क्या, बताए ना। मुझे क्या पता, वो काम करो जो तुम्हें पसंद है। अब तुम शादी से पहले क्या करती थी? वैसे शादी से पहले जो मेरे शौक थे वो सब पीछे रह गए। यानी अब मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे क्या पसंद था, किस चीज़ से खुशी होती थी। सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं फातिमा साहिबा। तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या पसंद है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसे जाके देखो तो। हो सकता है कि उसे देख के तुम्हें कोई पुराना मशगला याद आ जाए अपना बेटी। जाओ। चलिए देख ही लेती हूँ फिर।